हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान प्रभा में स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले जानते हैं वाक्यों को किन आधारों पर विभाजित किया गया है। जो वाक्य है इसको मुख्यतः दो आधारों पर विभाजित किया गया है। पहला आपका है अर्थ के आधार पर, दूसरा आपका है रचना के आधार पर। तो जो अर्थ के आधार पर विभाजित किया गया है इसको 8 भागों में कर दिया गया है और रचना के आधार पर 3। तो जो यहाँ पर अर्थ के आधार पर विभाजित किया गया है इसमें वाक्य के भाव के अनुसार इनको बांटा गया है। जैसे यदि कोई वाक्य, किसी वाक्य में नकारात्मकता का भाव है, किसी कार्य के नहीं होने की जानकारी मिलती है, उसे बोल दिया गया निषेधवाचक या फिर नकारात्मक वाक्य। यदि प्रश्न का भाव है तो उसे कहा गया प्रश्नवाचक। अगर सामान्य सी जानकारी मिल रही है तो उसे कहा गया विधानवाचक या फिर सकारात्मक वाक्य। या फिर वाक्य में इच्छा का भाव है तो इच्छावाचक, या कंडीशन वाला है तो उसे बोल दिया गया संकेत, या फिर संदेह का भाव है तो उसे कहा गया संदेहवाचक, या विस्मय का भाव है तो उसे कहा गया विस्मय आदिवाचक वाक्य। और जो रचना के आधार पर बांटा गया इसमें वाक्य की बनावट किस तरह से हुई है उसके आधार पर इसको विभाजित किया गया, जो कि इस हमारे वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक हमारा ये है, तो इसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो जो आपका पहला हो जाएगा, इसमें 8 टाइप है। तो पहला आपका है विधानवाचक वाक्य। फर्स्ट जो पढ़ेंगे हम विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में क्या होगा कि बिल्कुल सामान्य सी हमें किसी कार्य के होने की सूचना मिलेगी, जानकारी मिलेगी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर वाक्य हो मैं पढ़ा रहा हूँ तो यार मैंने पढ़ाने की सामान्य सी जानकारी मिल रही है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो बच्चों के खेलने की जानकारी मिल रही है। वह विद्यालय जाता है, उसके विद्यालय जाने की सामान्य जानकारी मिल रही है। इन वाक्यों में आपको किसी प्रकार का प्रश्न या फिर निषेध या फिर आज्ञा का भाव देखने को नहीं मिलेगा। केवल सामान्य सी सूचना, सामान्य सी जानकारी आपको विधानवाचक वाक्य में मिलेगी। तो इस प्रकार के वाक्य में किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलती है, किसी प्रकार का प्रश्न का भाव, निषेध का भाव, ये सब देखने को नहीं मिलेगा इस वाक्य में। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, यहाँ पर सामान्य सी जानकारी मिली, सूचना मिली, मोहन विद्यालय जाता है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर जानकारी, सामान्य सी सूचना मिल गई कि अध्यापक क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सूर्य पूर्व में उदित होता है, पूर्व में उदित होता है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ पर बच्चों के खेलने की सामान्य सी सूचना मिल रही है। आई होप आप ये सारी बातें समझ गए होंगे कि विधानवाचक वाक्य में क्या होता है। सेकंड, निषेधवाचक वाक्य। दूसरा करेंगे हम निषेधवाचक वाक्य। जैसा कि नाम से ही आपको विदित हो रहा है, इसमें नकारात्मकता का भाव होगा। निषेधवाचक वाक्य, अगर ये जो आपका विधानवाचक वाक्य है इसी में हम नहीं लगा दें, यानी इस सेंटेंस को, इस वाक्य को नकारात्मक बना दे तो आपका यह वह निषेधवाचक वाक्य में हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि भाई निषेधवाचक वाक्य में कार्य के नहीं होने की सूचना मिलेगी।
लिखें, इसकी परिभाषा क्या है। इस प्रकार के वाक्य में किसी कार्य के न होने की सूचना मिलती है। जैसे अब हम जो विधानवाचक में लिखे हैं इसी को ही नकारात्मक, पेपर में पूछा भी जाता है, विधानवाचक दे देगा, बोलेगा प्रश्नवाचक बनाओ या फिर निषेधवाचक में परिवर्तित करिए, तो इसी को बनाते हैं। मोहन विद्यालय जाता है, अगर नकारात्मक बनाना इसमें नहीं लगाना पड़ेगा तो मोहन विद्यालय नहीं जाता है, मोहन विद्यालय नहीं जाता है। अगर अध्यापक पढ़ा रहे, अध्यापक नहीं पढ़ा रहे हैं, नकारात्मक बन गया। यहाँ पर देखो नहीं, अध्यापक नहीं पढ़ा रहे हैं। अब सूर्य पूर्व में उदित होता है, अगर इसको नकारात्मक बनाता है तो ये तो सच है कि सूर्य पूर्व में निकलता ही है। अगर नकारात्मक बनाना है, कोई अनभिज्ञ को बनाएगा, कैसे बनाएगा, सूर्य पूर्व में नहीं उदित होता है, जो कि गलत है। सूर्य पूर्व में नहीं उदित होता, हमें नकारात्मक बनाना था, बना दिया। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। तो यानी इन वाक्यों में हमने क्या देखा कि एक तरह से कार्य के नहीं होने की हमें सूचना मिल रही है। एक बार देखें कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही कि नहीं, ठीक है। अब जो तीसरा वाक्य पढ़ेंगे हम, वह हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य। रिकॉर्डेड वीडियो है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य थर्ड, इसको मिटाई देते हैं नीचे। थर्ड आपका है प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न का भाव होगा। वाक्य इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं है। देखिए, इस प्रकार के वाक्य में, इस प्रकार मतलब प्रश्नवाचक, इस प्रकार के वाक्य में प्रश्न का भाव देखने को मिलता है। परिभाषाएं मिलता है, नहीं पूछी जाती, केवल वाक्य को पहचानना है या फिर कन्वर्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखें कि प्रश्नवाचक के अंत में आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे तो गलत। कभी कभी कुछ लोग पूर्ण विराम लगा देते हैं, या फिर पेपर में भी कभी पूछा अशुद्ध वाक्यों में, भाई निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, सारे 3 सही होंगे, एक ऐसे दे देगा और यहाँ पर पूर्ण विराम होगा। तो यही आपका गलत क्यों है, इसलिए गलत है कि इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आना था, क्योंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे एक और वाक्य, परीक्षा कब से शुरू है, शुरू है, प्रश्न का भाव है, तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न का भाव है, तुम्हारा क्या नाम है, क्या नाम है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न देखने को मिल रहा है इसमें।
यानी प्रश्न का भाव देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य में रख देते हैं। फोर्थ आपका चलेंगे, चौथा आपका है आदेशवाचक, आज्ञावाचक, जिसे आदेशवाचक, आज्ञावाचक वाक्य नाम से ही पता चला, बहुत सरल टॉपिक है। इसमें हमें आदेश या फिर अनुमति का भाव देखने को मिलेगा। जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं ना, दरवाज़ा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, चुप रहो, शांत रहो, ये सारी बातें आज्ञावाचक वाक्य में आ जाएगी। या फिर किसी को हम कहते हैं अंदर आ जाओ, ठीक है, अनुमति देते हैं। इस प्रकार के वाक्य में आदेश एवं अनुमति का भाव देखने को मिलता है, का भाव देखने को मिलता है। जैसे दरवाज़ा बंद कर दो, बंद कर दो, हमने किसी को ऑर्डर दिया भाई दरवाज़ा बंद कर दीजिए, बंद कर दो। या फिर अंदर आ जाओ, अनुमति, अंदर आ जाओ, चुप रहो, चुप रहो, बाहर खड़े हो जाओ, हो, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा इन वाक्यों में कि आदेश या फिर अनुमति का भाव देखने को मिल रहा है। तो ये वाक्य आपके आज्ञावाचक वाक्य में चले जाते हैं। अगला हम पढ़ेंगे 5वां नंबर, विस्मयादिवाचक वाक्य। पांचवा विस्मयादिवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, विस्मय यानी आश्चर्य, वाचक वाक्य। हमें कब कब आश्चर्य होता है भाई, कोई हमने सुंदर चीज़ देख ली तो अनायास ही मुंह से निकल जाता है ओह कितना सुंदर दृश्य है। कब आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, जब हम अत्यधिक दुख का समाचार सुन लेते हैं तो हमारे मुंह से अनायास निकलता है कि ओह उसके साथ बुरा हुआ। या फिर कब आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, जब हम कोई ऐसी चीज़, घृणित चीज़ देख लेते हैं तो मुंह से अनायास निकल जाता है छी कितनी गंदी चीज़ है, कितनी गंदगी है। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य में ब्लैक से लिखते हैं कि वाक्य में अत्यधिक हर्ष, मतलब अत्यधिक खुशी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा खुशी कि जो आपको पहले कभी नहीं मिली, अत्यधिक हर्ष, शोक एवं आश्चर्य का भाव, सरप्राइज। आपने ताजमहल देखा पहली बार, आप आश्चर्यचकित हो गए, बोले ओह कितना सुंदर है। आश्चर्य का भाव देखने को मिलता है, जैसे आप आगरा गए, ताजमहल देखे पहली बार, मुंह से देखते ही मुंह से निकला ओह। एक बात और ध्यान रखें कि इस यानी विस्मयादिवाचक वाक्य में आपको विस्मय सूचक चिन्ह देखने को मिलेगा, जो कि ऐसा है जिसे आप डंडा बोलते हो। एक्चुअली वो डंडा है नहीं, दिल्ली में मैंने देखा है बच्चों को कि पूर्ण विराम को डंडा बोल देते हैं,
भाई वो पूर्ण विराम है, उसको डंडा बोल के उसकी बेइज्जती मत कर दो। इसके नीचे जो आप डंडा बोलते हो ना, ये पूर्ण विराम है, इसके नीचे एक बिंदी लगा दो छोटी सी, बन गया विस्मय सूचक चिन्ह। इस वाक्य की यही पहचान है कि आपको देख लेना है कि अगर विस्मय सूचक चिन्ह कहीं भी वाक्य में मिल जाए तो आप शुरू में ही मिलेगा ये, तो आप समझ जाएं कि यह विस्मयादिवाचक वाक्य का उदाहरण है। जैसे ओह, मुंह से निकला ओह, कितना सुंदर दृश्य है, सुंदर महल है। या फिर आपने कोई शोक का समाचार सुना, किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई, आपने सुना भगवान करे किसी के पिता की मृत्यु ना हो गई, और आपके मुंह से निकला क्या, ओह उसके पिताजी नहीं रहे। उसके पिताजी नहीं रहे। या फिर आपने कोई अत्यधिक खुशी का समाचार सुन लिया, जैसे मान लो आप मैच खेल रहे हो, आपकी टीम पूरी जीत जाए, अचानक सबके मुंह से अरे हम मैच जीत गए, ठीक है, अरे हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए। अब देखिए जैसे कि ये हो गया आपका घृणा का हर्ष, शोक एवं आश्चर्य तथा घृणा, यहाँ पर घृणा भी लिख लेना, घृणा का भाव भी देखने को मिलेगा। तो जैसे घृणा में जैसे छी, छी कितनी गंदगी है, कोई घृणित चीज देख ली आपने, मुंह से निकला कितनी गंदगी है। इस वाक्य की पहचान यही है कि इसमें आपको विस्मय सूचक चिन्ह देखने को मिल जाएगा, तो आप समझ जाएं कि वह विस्मयादिवाचक वाक्य है। सातवां हमारा है संदेहवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा कि किसी भी कार्य के होने में संदेह व्याप्त होगा, बहुत ही सरल है व्याकरण में अर्थ का आधार पे वाक्य भेद, बहुत इजी टॉपिक है। तो परिभाषा क्या होगी, इस प्रकार के वाक्य में किसी क्रिया के या फिर काम, किसी क्रिया के होने में संदेह बना रहेगा, बना रहेगा। जैसे शायद वर्षा हो, शायद वर्षा हो, यहाँ पर वर्षा के होने में संदेह व्याप्त है। जैसे फसल कट चुकी होगी, लोगों को दिक्कत वहाँ पर आ जाती है कि लोग कोई संदेहवाचक शब्द ढूंढने लगते हैं। जैसे यहाँ पर पहले में शायद दिख गया तो भाई डाउट क्लियर है, बट जब नहीं दिखता तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, आपको अर्थ के आधार पर यानी इसका भाव समझना। फसल कट चुकी होगी, यहाँ पर फसल के कटने में संदेह व्याप्त है, ठीक है। संभवतः रोहन विद्यालय आया होगा, यहाँ पर संभवतः दिखा, संदेह तो क्लियर हो गया, आया होगा। कभी कभी ये सारे शब्द नहीं देखने को मिलते हैं। जैसे और वह पढ़ रहा होगा, यहाँ पर उसके पढ़ने में हमें संदेह देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो संदेहवाचक वाक्य होगा, इसमें किसी भी क्रिया के, किसी भी कार्य के होने में संदेह व्याप्त होगा। जैसे यहाँ पर कभी कभी आपको संदेहवाचक शब्द देखने, जैसे शायद है, संभवतः है, ये देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी नहीं भी मिलता है तो वहाँ पर आप अर्थ को लगा लें
क्या भाव निकल रहा है उसके आधार पर। जैसे फसल कट चुकी होगी, यहाँ पर फसल के कटने में संशय बना हुआ है, कंफर्म तो नहीं होगी, अंदाज़ा लगाया जा रहा है। संभवतः रोहन विद्यालय, तो ठीक है वह पढ़ रहा होगा, इसके पढ़ने में भी संदेह है, कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, 8वां करते हैं, सॉरी ये 6ठा नंबर था, इसको 6ठा कर लेंगे, 6 नंबर है ये। 7वां आपका है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या आपको देखने को मिलेगा? संकेतवाचक वाक्य में आपको शर्त देखने को मिलेगी, यानी 2 कार्य हो रहे होंगे संकेतवाचक में, लेकिन एक कार्य दूसरे कार्य के ऊपर निर्भर करेगा। अगर वो कार्य नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा। देखिए क्या है परिभाषा इसकी, संकेतवाचक वाक्य में एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, यानी दूसरा कार्य जब तक नहीं होगा तो वह भी कार्य नहीं होगा। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे, एक वाक्य है, परीक्षा में अवश्य सफल हो जाओगे, 2 वाक्य है। इसमें सफल होने का कार्य हो रहा है, इसमें मेहनत होने का कार्य हो रहा है, लेकिन ये सफल कब होगा वह डिपेंड करता है, निर्भर करता है उसके मेहनत करने पर। यानी आपको इस वाक्य में कंडीशन देखने को मिल जाएगी, अगर ये मेहनत नहीं करता तो यह भी सफल होने का कार्य होता, बिल्कुल भी नहीं होता। जहाँ भी एक कंडीशन वाले वाक्य आपको देखे तो आप समझे कि वह संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। जैसे दूसरा, यदि तुम विद्यालय जाओगे तो मैं भी आऊँगा। यहाँ भी मैं भी आऊँगा, यहाँ पर आने का कार्य इसके विद्यालय आने पर है, अगर ये विद्यालय नहीं आएगा तो यहाँ पर भी आने का कार्य नहीं होगा, एक शर्त है। तीसरा एग्जाम्पल है, थोड़ी जल्दी उठ जाते तो बस नहीं छूटती। अगर जल्दी उठते तो बस नहीं छूटती, यहाँ पर बस का नहीं छूटना कब निर्भर करता है? जल्दी उठने पर। ये जल्दी नहीं उठा इसलिए बस छूट गई, तो आपको कंडीशन देखने को मिल गई। 8वां आपका जो कि अंतिम है, इच्छावाचक वाक्य। इस वाक्य में हम जैसे किसी को बर्थडे विश करते हैं, फेस्टिवल कोई आता है तो उस दौरान शुभकामना देते हैं, या फिर किसी के कल्याण के लिए ईश्वर से कामना करते हैं, या फिर शुभकामना वाला जो भाव होता है, ये सारी बातें आपकी इच्छावाचक वाक्य में आ जाती हैं। इस प्रकार के वाक्य में इच्छा कामना, यानी जहाँ हम अपनी इच्छा प्रकट करें, कामना किसी के लिए कुछ ईश्वर से प्रार्थना करें, एवं आशीर्वाद यानी किसी को हम आशीर्वाद दें, आशीर्वाद का भाव देखने को मिल जाता है। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, यहाँ हमने ईश्वर से कामना की किसी की लंबी उम्र के लिए। जन्मदिन की हार्दिक बधाई, हमने किसी को शुभकामना दी, जन्मदिन की बधाई दी। दूधो नहाओ पूतो फलो, आशीर्वाद दिया। कल्याण हो, कामना है, आज मैं सिर्फ खिचड़ी खाऊंगा, ये इच्छा है वक्ता की, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखें, यानी एक तरह से ईश्वर से ये कामना है, या फिर कह लें आशीर्वाद है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ मिल जाएंगी, कामना का, एक तरह से आपका किसी को विश करना, या फिर जन्मदिन की बधाई देना, या फिर फेस्टिवल की बधाई देना, ये सारे वाक्य आपकी इच्छावाचक वाक्य में आ जाएंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।